खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात के लिए मैदान सज गया। पोलिंग का अमल जारी। JUI के MPA सज्जादुल्ला ने पहला वोट कास्ट किया। इलेक्शन कमीशन ने KP असम्बली के जरगा हॉल को इलेक्शन रूम करार दिया। सेनेट की 11 नशिस्तों के लिए 145 अरकान वोट डालेंगे। 20 से ज्यादा उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। जनरल नशिस्तों पर मुराद सईद, फैसल जावेद, मिर्जा अफरीदी और पीर नूरुल हक कादरी हुकूमती उम्मीदवार। खवातीन की नशिस्त पर रुबीना नाज और टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर आजम सवाती उम्मीदवार हैं। ऑपोजिशन की जानिब से जनरल नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून के नियाज अहमद, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तलहा महमूद उम्मीदवार। जनरल नशिस्त पर JUI फे के अताउल हक दरवेश भी मैदान में मौजूद। जनरल टेक्नोक्रेट और खवातीन की नशिस्तों पर 12 आज़ाद उम्मीदवार भी मैदान में हैं। जनरल नशिस्त पर एक सेनेटर मुंतखब होने के लिए 19 वोट दरकार। असम्बली में हुकूमती अरकान की तादाद 92, ऑपोजिशन की तादाद 53 है। PTI में अंदरूनी इख्तलाफात और नाराज अरकान के बायस सूरत हाल गंभीर। हर एक की नजर इलेक्शन पर मरकूज। PTI के 5 में से 4 नाराज उम्मीदवार सेनेट इलेक्शन से दस्तबरदार हुए। एक उम्मीदवार ना माना। वकास औरकज़ई, इरशाद हुसैन, इरफान सलीम और आयशा बानो ने रात गए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सेनेट इलेक्शन ना लड़ने का ऐलान किया। नाराज उम्मीदवार खुरम ज़िशान का दस्तबरदार होने से इनकार। मंजर-ए-आम पर भी ना आए, सूबाई हुकूमत ढूंढती रह गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इरफान सलीम ने कहा, ज़मीर अभी भी खड़े रहने के लिए झंझोड़ रहा है, लेकिन मजीद आगे जाना पार्टी की मफाद में नहीं। आयशा बानो का कहना था कि बानी PTI के हुक्म पर हमेशा लब्बैक कहा। वकास औरकज़ई बोले, सेनेट वक्ती है, नजरिया हमेशा कायम रहता है और हम नजरिए के साथ हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने 4 उम्मीदवारों के फैसले को खिराज तहसीन पेश किया। कहा, बानी की वफादार कारकुन का फैसला मिसाली है। नजरियाती कारकुनों ने एक बार फिर पार्टी का वक़ार बुलंद किया। मजीद बोले, ऑपोजिशन से इत्तेहाद सिर्फ सेनेट इंतखाबात तक है। ऑपोजिशन से मुआहदे की पासदारी करेंगे। मखसूस नशिस्तों पर मेंबरान की अलफबरदारी पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और स्पीकर सलीम सवाती ने गवर्नर हाउस में हलफबरदारी के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि चीफ जस्टिस ने गवर्नर को हलफ के लिए नामजद किया, हमें सुनने का मौका नहीं दिया गया। वज़ीर आला और स्पीकर हलफ लेने से इनकार करे तो फिर चीफ जस्टिस किसी को नामजद कर सकते थे। इजलास मुलतवी होने के बावजूद हलफ लेना मावराए आइन है। आर्टिकल 65 के तहत हलफ सिर्फ असम्बली हॉल में हो सकता है। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भी खत लिख दिया। मखसूस नशिस्तों पर हलफबरदारी के लिए चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के अहकामात को गैर कानूनी करार दे दिया। गुज़िश्ता रोज़ अदालती हुक्म पर गवर्नर KP ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर 25 अरकान से हलफ लिया था। पंजाब असम्बली में सेनेट की एक खाली नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन पोलिंग का अमल जारी। 180 से ज्यादा वोट कास्ट हो गए। वोटिंग शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। सेनेट की नशिस्त के लिए 4 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। मुस्लिम लीग नून के हाफिज अब्दुल करीम, PTI के मेहर अब्दुल सत्तार के दरमियान मुकाबला। हुकूमती उम्मीदवार को 261 और अपोजिशन के दरमियान 108 वोटों की हिमायत हासिल। नून लीग की जानिब से चीफ व्हिप राना अरशद और अपोजिशन का राना शहबाज पोलिंग एजेंट मुकर्रर। सेनेट नशिस्त प्रोफेसर साजिद मीर के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की काबुल में अफगान हम मनसब सिराजुद्दीन हक्कानी से मुलाकात। पाक अफगान बॉर्डर मैनेजमेंट और दहशतगर्दी के फितने के खात्मे के लिए बाहमी ताउन को मजबूत बनाने पर इत्तफाक। मुनशियात की स्मगलिंग रोकने और सरहद पार नकलो हरकत को मुनज़्ज़म करने के तरीक़ाकार पर भी बातचीत हुई। मोहसिन नकवी ने कहा, दहशतगर्द तंजीमें फसाद और अदम इस्तेहकाम का बायस बन रही हैं, हमें मिलकर उन्हें रोकना होगा। कानूनी तौर पर आने वाले अफगान शहरियों के लिए दरवाजे खुले हैं। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार सरकारी दौरे पर न्यूयॉर्क पहुंच गए। UN में मुस्तकिल मंदूब और अमरीकी सफ़ीर ने इस्तकबाल किया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक इसाक डार 28 जुलाई तक अमेरिका में रहेंगे। सलामती काउंसिल में पाकिस्तान की सदारत के इजलास की क़यादत भी करेंगे। अमरीकी हुकाम से 2 तरफ़ा और कसीरुल यकजहती मामलात पर मुलाकातें मुतवक्के। इसाक डार सऊदी अरब और फ्रांस के मेज़बानी में होने वाली फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक ज़हीर इकबाल चुन्नड़ की मुलाकात। सियासी सूरत हाल और जनूबी पंजाब में जारी तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल।
बहावलपुर में चिल्ड्रन हॉस्पिटल के क़याम पर इत्तफाक। मरीम नवाज ने मंसूबे का तफसीली प्लान तलब कर लिया। बोली, जनूबी पंजाब को तरक्की के मरकजी धारे में लाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। डिप्टी स्पीकर ने तमाम शहरों की यकसा तरक्की के विजन को सूबे के लिए गेम चेंजर करार दे दिया। मॉनसून का चौथा स्पेल बरसने को तैयार। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में 25 जुलाई तक मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। रावलपिंडी में रेस्क्यू टीमें हाई अलर्ट। एम्बुलेंसेज और कश्तियां तैयार। रावल डैम के स्पिल वेज को दोबारा खोल दिया गया। बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तो क्या नहीं, सैलाबी रैले से हरनाई का मुल्क भर से जमीनी राब्ता मुनक़ता। खोसट नदी में ट्रक सैलाबी रैले में बह गया, सवार अफराद महफूज रहे। मच और गिरदोनवा में भी तूफानी बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब। कौमी शाहराह मुख्तलिफ मकामात पर बंद। मच नदी में तोक्यानी से गैस पाइपलाइन टूट गई। मच लिंक रोड पुल गिरने का खदशा। गुज़िश्ता रोज सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बादल जमकर बरसे। लाड़काना, हैदराबाद, सक्खर समेत दीगर शहरों में जगह जगह पानी जमा। कंबर शाहदाद कोट में धामरा नहर में 50 फुट चौड़ा शिगाफ। कई एकड़ पर खड़ी धान की फसल ज़ेरे आब। जैकबाबाद में बेगारी कैनाल में भी शिगाफ पड़ गए। पानी आबादी में दाखिल हो गया। पाकिस्तान में HIV ने खतरे की घंटी बजा दी। ग्लोबल ऑडिट रिपोर्ट में पाकिस्तान में HIV से अमवात में 400% इजाफे का इंकशाफ। रिपोर्ट ने पाकिस्तान की शोबा सेहत की ग्रांड गवर्नेंस को गैर मौसर करार दे दिया। 92 न्यूज़ का प्रोग्राम खबर क्या है अहम मामला आवाम के सामने ले आया। सिंध के गोदामों में अरबों रुपए मालियत की गंदम खराब होने का खदशा। फैसलाबाद में महकमा अनहार के अफसरान की नाहिली भी बेनकाब। गैर मुतल्लिका अखराजात के सबब 275 स्कीमें अधूरी रह गईं। ईरान, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी में आइंदा हफ्ते मुज़ाकरात होंगे। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि 3 यूरोपीय ममालिक के साथ जुम्मे को इस्तांबुल में मुज़ाकरात होंगे। ईरानी मीडिया के मुताबिक यूरोपीय ममालिक ने खबरदार किया है कि अगर बातचीत दोबारा शुरू ना हुई तो ईरान पर बैनुल-अक़वामी पाबंदियां दोबारा आयद की जा सकती हैं। अमरीकी मुसाफिर तैयारा हादसे से बाल बाल बच गया। डेल्टा एयरलाइंस के तैयारे के दौरान परवाज आग लग गई। इंजन से निकलते शोले कैमरे में भी महफूज। तैयारे में 226 मुसाफिर और 9 अमले के अरकान सवार थे। पायलट तैयारे को लॉस एंजल्स एयरपोर्ट पर लैंडिंग कराने में कामयाब रहे। उधर इंडोनेशिया में मुसाफिर बहरी जहाज में अचानक आग लगने से 5 अफराद हलाक। मकामी माहीगीरों और रेस्क्यू टीमों ने 284 को बचा लिया। अमेरिका का वीज़ा लेना अब मजीद महंगा हो गया। तमाम दरख्वास्त दहिंदगान को $250 वीज़ा इंटीग्रेटिव फीस भी अदा करना होगी। खबर एजेंसी के मुताबिक इकदाम ट्रंप के वन बिग ब्यूटीफुल एक्ट के तहत उठाया गया। नफाज 1 अक्टूबर से होगा। हुक्काम के मुताबिक इजाफी फीस का मकसद वीज़ा कवानीन की खिलाफवर्जी को रोकना है। असूलों की पासदारी करने वालों को इंटीग्रिटी फीस वापस कर दी जाएगी। और यहाँ पे आपको अहम तरीन खबर से अपडेट करेंगे। ढाका में बांग्लादेशी फजाई का तरबियती तैयारा F-7 गिरकर तबाह हो गया है और बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक बताया जा रहा है फजाई का तरबियती तैयारा मकामी स्कूल पर गिरा। हादसे के बाद स्कूल में भगदड़ मच गई है। ये मनाजिर आप देख सकते हैं। ढाका में बांग्लादेशी फजाइया का तरबियती तैयारा F-7 गिरकर तबाह हो गया है और बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक ये बताया जा रहा है फजाई का तरबियती तैयारा मकामी स्कूल में गिरकर तबाह हो गया और हादसे के बाद स्कूल में भगदड़ मच गई है। ये मनाजिर देख सकते हैं। स्कूल में ये F-7 का जो तैयारा है वो गिरकर तबाह हो गया है और ये तरबियती तैयारा है जो एक स्कूल में गिरा है। और ढाका में बांग्लादेशी फजाई का ये तरबियती तैयारा है F-7 जो गिरकर तबाह हो गया है और मीडिया के मुताबिक ये बताया जा रहा है बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक फजाई का तरबियती तैयारा मकामी स्कूल पर गिरकर तबाह हुआ है। हादसे के बाद स्कूल में भगदड़ मच गई है।